नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिन्हें कहा जाता है माता कालरात्रि। माता कालरात्रि का पूजा विधान क्या है, माता कालरात्रि की है और किस तरीके से उनकी पूजा उपासना की जाएगी, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि में किसी भी दिन, जिस दिन भी आपको समय मिले, सुबह दोपहर शाम रात मां दुर्गा के मंदिर में जाएं और मां दुर्गा के मंदिर में जाकर के लाल धागा एक बांधाएं रेशम का। धागा बांधते समय अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि माता कालरात्रि हैं कौन और इनका स्वरूप क्या है। देखिए, माता कालरात्रि नव दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जो काफी भयंकर है। इनका रंग काला है और ये 3 नेत्रधारी हैं। माता कालरात्रि के गले में विद्युत की यानी बिजली की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है और इनका वाहन है गधा। लेकिन ये अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। स्वरूप भले ही भयंकर दिखता हो, लेकिन ये अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। इस बार माता के 7वें स्वरूप की पूजा 23 अक्टूबर को की जाएगी। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, माता पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, संपत्ति लाभ के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, देवी के सामने घी का दीपक जलाएं। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि माता कालरात्रि की पूजा से किस तरह के फायदे होते हैं। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इनकी पूजा बड़ी शुभ होती है। इनकी उपासना से भय, दुर्घटना और रोगों का नाश होता है। इनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा का यानी तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। ज्योतिष में शनि नामक ग्रह को ये नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से शनि कंट्रोल में बना रहता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, रिश्तों में सुधार होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बनते हैं, किसी प्रियजन से भेंट होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि का संबंध किस चक्र से है। मां कालरात्रि व्यक्ति के सर्वोच्च चक्र को यानी सहस्त्रार चक्र को नियंत्रित करती हैं। ये चक्र व्यक्ति को अत्यंत सात्विक बनाता है और देवत्व तक, ईश्वरत्व तक ले जाता है। इस चक्र तक पहुंच जाने पर व्यक्ति स्वयं ईश्वर हो जाता है।
इस चक्र पर गुरु का ध्यान किया जाता है और आपको बता दूं कि इस चक्र का कोई मंत्र नहीं होता। नवरात्रि के 7वें दिन इस चक्र पर अपने गुरु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। शीतल ने हमें देहरादून से मेल लिखा है, अपने भाई सूरज के बारे में जानना चाहती हैं। सूरज की डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1988, जन्म का समय है 3:12 सवेरे AM, जन्म स्थान है देहरादून। लिख रही हैं कि भाई की विवाह की बात आगे बढ़ती तो है, लेकिन वो टूट जाती है, रद्द हो जाती है, और भाई का विवाह कब हो पाएगा। शीतल, आपके भाई सूरज की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है तुला। महादशा इस समय चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की। इनका विवाह 2021 में जरूर होगा। मई 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 के बीच में इनकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी इनकी शादी की जाए कुंडली मिला करके शादी की जाए, क्योंकि कुंडली में मंगल और शनि का दोष है, इसलिए जल्दबाजी में विवाह ना किया जाए। अपने भाई साहब को एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से इनको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि मां कालरात्रि की पूजा कैसे की जाएगी। मां के सामने घी का एक दीपक जलाएं, माता को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही साथ गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। लगाए गए गुड़ का जो भोग आपने लगाया है वो आधा हिस्सा परिवार में बांट दें और बाकी आधा गुड़ किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन को दान कर दें। काले रंग के वस्त्र धारण करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माता कालरात्रि की पूजा ना करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन की हानि हो सकती है, करियर में समस्या आ सकती है। देवी को सफेद मिठाई अर्पित करें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी पर भी अति विश्वास ना करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं, शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए माता कालरात्रि की पूजा कैसे करें। सफेद या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय में माता कालरात्रि की पूजा करें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते जाएं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। 108 लौंग चढ़ाएं और 108 बार नवाण मंत्र पढ़ें। इन 108 लौंग को इकट्ठा करके अग्नि में डाल दें। आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, सेहत में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 90%। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव ना पालें। वाद विवाद से बचाव करें। हल्की सुगंध का प्रयोग करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, करियर में सुधार होगा। संतान की उन्नति होगी। आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%।
तो आज हमने बात की नव दुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, यानी माता कालरात्रि के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। नवरात्रि के अवसर पर आप अपने शनि की शांति खुद कर सकते हैं। कैसे? माता काली को गुड़हल का फूल अर्पित करें नवरात्रि में किसी भी दिन शाम के समय या रात के समय में। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद शनि शांति की प्रार्थना करें। आपको शनि की ढैया, 7.5 और बुरी दशा से राहत मिलेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।